हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी के साथ साथियों। तो आज का जो नया टॉपिक होने वाला है वो जनगणना। ठीक है, जनगणना साथियों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लिंगानुपात, साक्षरता, ठीक है, शिशु लिंगानुपात, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जनगणना से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको एंड तक बने रहेगा और काफी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक भी चीज मैंने यहाँ पे छोड़ी नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं हर टॉपिक करवाता हूँ। ठीक है, उसमें दोस्तों जितना भी कंटेंट होता है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना। जनगणना की बेसिक चीज देखो, भारतीय जनगणना का जो सर्वप्रथम लिखित प्रमाण मिला है वो अर्थशास्त्र में मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई है तो आप बोलोगे सर कौटिल्य की। ठीक है, अब बात करते हैं अबुल फजल की जो पुस्तक है आईन अकबरी में भी जनगणना के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक में मिला है तो आईन अकबरी के अंदर। इसमें आईन अकबरी, अर्थशास्त्र, ठीक है, और कौटिल्य। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। देखो, आधुनिक जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, और किसके शासनकाल में? मेय के शासनकाल में। व्यवस्थित तरीके से, तो व्यवस्थित तरीके से याद रखना, रिपन के शासनकाल में 1881 में याद रखना व्यवस्थित दस्य की जनगणना। ठीक है, और जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया था तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट, 1948 में। ठीक है, पहले मैं बात कर, देखो रिवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जैसे जैसे पढ़ाता रहता हूँ चीजें रिवाइज करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमाण तो आप बोलोगे सर, देखो इत- अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने निर्माण किया था। ठीक है, और आयन अकबरी में किसने? तो आप बोलोगे सर अबुल फजल ने। ठीक है, आयन अकबरी में जनगणना का क्या व्याख्या की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आधुनिक जनगणना 1872 में एक शासनकाल में व्यवस्थित तरीके 1881 रिपन जनगणना। और जनगणना जो अधिनियम पारित होता है वो 1948 में पारित होता है, ये आपको याद रखना। स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1991 में, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो बना था 1993 में बना था। ठीक है, और इसका जो कार्य था, क्या कार्य था इसका, ये भी आपको याद रखना है कि जो इसका कार्य होता है वो होता है गृह मंत्रालय की जनगणना विभाग द्वारा 10 वर्षों के बाद जनगणना करना। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है, तो वही चीजें ये कह रहा है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आधुनिक जनगणना तो आप बोलोगे सर 1872 में एक शासनकाल में। ठीक है, नियमित रूप से 1881 में तिरपन के शासनकाल में। जनसंख्या अधिनियम कब पारित हुआ था तो आप बोलोगे सर 1948 के अंदर जनसंख्या अधिनियम पारित हुआ था। और स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, जनगणना जो हुई थी, नहीं स्वतंत्रता के बाद, सॉरी, स्वतंत्रता के बाद हुई थी 1951 में। ठीक है, कौन से नंबर की है? ठीक है, तो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, बस आप एंड तक बने रहेगा। राष्ट्रीय जनगणना आयोग 1993। ठीक है, तो जो जनसंख्या जनगणना अधिनियम बना था वो 1948 में बना था, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो बना था 1993 में बना था। दोनों को याद रख लेना। बाकी स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में थी, याद रखना इंपॉर्टेंट की दृष्टिकोण से ये चीजें आपके काम की। ठीक है, प्रथम जनगणना जो आयुक्त है वो है WC प्लाडेन। WC प्लाडेन याद रखना, WC प्लाडेन, WC प्लाडेन। ठीक है, जिला जनगणना अधिकारी, जिला कलेक्टर। जिला जनगणना अधिकारी जो जिले में जो जनगणना का कार्य करता है वो करवाता है कौन? जिला कलेक्टर करवाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने। जनसंख्या, देखो जनगणना जो संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, और ये संघ सूची का विषय है, ये भी आपको याद रखना है। संघ सूची का विषय, अगर जनगणना हम पढ़ रहे हैं तो उसकी आपको प्रत्येक चीजें पता होनी चाहिए। किस सूची का विषय? तो आप बोलोगे सर ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो आप बात करते हैं। देखो जितने भी अभी तक हमने चीजें पढ़ ली है, देखो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है। ठीक है, आईन अकबरी में जनगणना के बारे में बताया गया, आईन अकबरी जो अब्दुल फजल की है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो आधुनिक जनगणना थी उस कब हुई थी तो आप बोलोगे सर 1872 के अंदर। ठीक है, सुनते जाना, सारी चीजें रिवाइज करता। ठीक है, देखो 1872 में, और नियमित नियमित रूप से तो आप बोलोगे सर 1881 में रिपन के शासनकाल में। उसके बाद बात करता हूँ जो जनसंख्या जो अधिनियम बना था वो कब बना था? 1948 में बना था। स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या, देखो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो बना था 1993 में बना था, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें रिपीट हो गई है। अब बात करते हैं जनसंख्या
जो प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यूसी प्लाडेन जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है, जो जिला कलेक्टर होता है वो होता है। ठीक है, जनसंख्या 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया और ये संघ सूची का विषय, ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ, पहली जनगणना आयुक्त डब्ल्यूसी प्लाडेन जिला कलेक्टर। ठीक है, चलो आ जाओ, 2011 की जनगणना, नवीनतम जो जनगणना है जो भी वर्तमान में जो भी कार्यरत है वो है 2011 की। ठीक है, तो जो 15वीं जनगणना के अनुसार है, देखो किसके अनुसार है ये, क्रमानुसार। ठीक है, अगर क्रम की बात करते हैं तो 15वीं है ये। ठीक है, और व्यवस्थित रूप से जिस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो वो हो जाएगी 14वें नंबर की। ठीक है, और 7वीं जनगणना, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 21वीं सदी की दूसरी है। ठीक है, 21वीं सदी की दूसरी है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखो, कर्मानुसार तो आप बोलोगे सर 15वीं, व्यवस्थित 14वीं, स्वतंत्रता के बाद 7वीं। तो बस ये आपका कर्मानुसार 15, व्यवस्थित 14वीं, और जो स्वतंत्रता के बाद पहली कितनी हो जाएगी, स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना होगी तो कितनी हो जाएगी, तो याद रखना ये हो जाएगा 7वीं, मतलब 7 जनगणना हो चुकी है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना। जनगणना आयोग तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू सी प्लाडेन। ठीक है, डब्ल्यू सी प्लाडेन हो जाएगा, डब्ल्यू सी प्लाडेन। और जो जिले में जो जनगणना कार्य कराता है जिला कलेक्टर करवाता है। ठीक है, जनगणना 7वीं अनुसूची में है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद बात करते हैं 2011 में। ठीक है, अगर बात करें क्रम अनुसार तो 15वीं है, व्यवस्थित तरीके से देखो क्रम अनुसार 15वीं है, व्यवस्थित तरीके से 14वें नंबर की है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं नंबर की है, और 21वीं सदी की दूसरी है, ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ बात करते हैं जो जनगणना का जो आदर्श वाक्य था 2011 की बात है। ठीक है, पहली बार की बात हो रही है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, स्टार्टिंग की बात हो रही है। और जनगणना का जो शुभंकर है वो प्रगणक शिक्षिका और जनगणना आयुक्त कौन था उस समय, सी चंद्रमौली। ये आपको याद रख लेना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चीजें को याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीजों को रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, देखो बताओ, कर्मानुसार तो आप बोलोगे सर 15वें नंबर की। ठीक है, कर्मानुसार 15वें नंबर की, व्यवस्थित तरीके से तो आप बोलोगे सर 14वें नंबर की। ठीक है, और जो स्वतंत्रता के बाद 1951 के बाद तो आप बोलोगे सर 7वें नंबर की। ठीक है, ये आपको याद रखना, 21वीं सदी की दूसरे नंबर की। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, बार बार रिवाइज करना है ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जनगणना जो आदर्श वाक्य है वो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और जनगणना का जो शुभंकर हो जाएगा प्रगणक शिक्षिका हो जाएगा, जनगणना आयुक्त हो जाएगा सी चंद्रमौली हो जाएगा। ठीक है, जो आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, शुभंकर प्रगणक शिक्षिका, और आयुक्त हो जाएगा चंद्रमौली। चलो आ जाओ, देखो प्रथम जो पहली बार जनगणना 2011 की बात हो रही है। ठीक है, 2012 देखो घरों की जनगणना हुई थी इसमें। ठीक है, घर घर में जाके जनगणना हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना की बात हो रही है, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बना था इस समय 2011 में। केंद्रों की जनगणना पुरुष वर्ग में की गई थी। 2011 जनगणना के बारे में बात हो रही है। सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड जनगणना 1931। ठीक है, तो याद रखना, जो सेकंड 1931 में पहली बार हुई थी जनगणना। 1931 में काफी बार पूछ लिया जाता है कि जो जातीय आधार पर जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो ये बताओ, जो जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था। ठीक है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद बात करते हैं शुभंकर। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका आयुक्त कौन हो जाएगा, सी चंद्रमौली। ठीक है, चलो आ जाओ, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, कितनी जनसंख्या है अभी राजस्थान की, 6.85 करोड़ है। 6.85 करोड़ है, सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखना। तो 6.85 करोड़ है, जिसमें राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये क्रम याद रखना, पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर और उदयपुर। ठीक है, और फिर देखो याद रखना न्यूनतम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ठीक है, याद रखना जेपीसी याद रख लेना आपको, जेपीसी। ठीक है, तो जेपीसी मतलब जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। चलो आ जाओ, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जाति आधारित 1931 हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे, यह भारत की जनगणना की कितना परसेंट है, तो याद रखना 5.67% है। जो भारत की जनगणना है, जो राजस्थान की जनगणना
ठीक है, भारत की जनगणना की कितना परसेंट है, तो याद रखना 5.67% और विश्व की जनगणना का 1.6% है। दोनों याद रख लेना, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो राजस्थान की जो जनसंख्या वो कितने 6.85 करोड़ है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, फिर जैसलमेर ठीक है, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी, ये क्रम आपको याद रखना, सर्वाधिक कहाँ पर है, न्यूनतम कहाँ पर है। ठीक है, चलो आ जाओ। और यहाँ तक चीजें आपने रिवाइज कर ली है। देखो बताओ, आदर्श वाक्य जनगणना, ठीक है, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और कौन था, आयुक्त सी चंद्रमौली। ठीक है, और ठीक है, शुभंकर कौन था, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि साथ के साथ आपकी चीजें बैठ जाए। चलो आ जाओ, भारत की जो जनगणना है उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो 5.67 है, और विश्व का है 1.67 भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत राजस्थान में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। ठीक है, 8वां स्थान है, और वर्तमान जो स्थिति है वो हो जाएगा 7वां। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर ये बना है, तो इसमें जो अपने जो स्थान है इसमें एक घट गए। ठीक है, तो ये 8 से 7 हो गया। तो सबसे पहले यूपी हो जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, एमपी और राजस्थान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो तेलंगाना माना था, तो ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा ये आगे। चलो भाई, 50 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या है वो है जयपुर, और 10 लाख से कम है तो जैसलमेर और प्रतापगढ़। दोनों याद रख लेना, जैसलमेर और प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़। चलो भाई, बात करें राजस्थान की जो जनसंख्या है किन देशों के बराबर में, तो थाईलैंड और फ्रांस के बराबर में। ठीक है, 50 लाख से जो अधिक है वो जयपुर है, और 10 लाख से जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। दोनों याद रख लेना, 6.85 करोड़ अभी वर्तमान में जनसंख्या। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुष जनसंख्या की और महिला जनसंख्या की, दोनों को याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जो पुरुष जनसंख्या है वो 3.55 करोड़ है। ठीक है, 3.55 करोड़ है। ठीक है, कितना परसेंट है, तो याद रखना 51.86% है, और महिला का कितना है, 3.29 करोड़ है। ठीक है, 3.29 करोड़, तो याद रखना 51.86 ये है, और 48.14 ये है। पुरुष की देखो, पुरुष जनगणना की बात करें, सर्वाधिक पुरुष जनगणना, देखो पुरुष साक्षरता ये कहाँ पर है, साक्षरता की बात में पुरुष जो जनसंख्या है वो जयपुर में, और न्यूनतम जैसलमेर में। वही बात करता हूँ मैं महिला जनसंख्या की, तो वो भी जयपुर के अंदर है और न्यूनतम जैसलमेर के अंदर है, दोनों याद रखना। देखो पुरुष जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर, महिला भी जयपुर और जैसलमेर। ठीक है, 51.86 और 48.14। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामीण साक्षरता की। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता कितने, 5.15 करोड़। ठीक है, जो कितना परसेंट है, ठीक है, परसेंटेज में है 75.1। और वही शहरी की बात करता हूँ 1.70 करोड़ और 24.9। ठीक है, वही बात करता हूँ मैं साथियों, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक हो जाएगा जयपुर। ठीक है, और न्यूनतम जैसलमेर हो जाएगा। प्रतिशत में बात करता हूँ तो प्रतिशत में डूंगरपुर हो जाएगा ग्रामीण में, और न्यूनतम हो जाएगा कोटा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शहरी जनसंख्या में जो जनसंख्या में सर्वाधिक वो हो जाएगा जयपुर, और न्यूनतम हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतिशत में बात करता हूँ तो सर्वाधिक हो जाएगा कोटा, और न्यूनतम हो जाएगा डूंगरपुर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण साक्षरता देखो, सर्वाधिक जयपुर के अंदर है, न्यूनतम जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं प्रतिशत में, तो प्रतिशत में डूंगरपुर कोटा हो जाएगा, और जो शहरी हो जाएगा जयपुर, प्रतापगढ़, और ये कोटा डूंगरपुर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं आगे, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। ठीक है, तो याद रखना जयपुर, जोधपुर और कोटा। 5 लाख से अधिक 5 शहर हो जाएंगे। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। दस की वृद्धि दर तो याद रखना 21.3 है, 2001 में कितनी थी, 28.4 थी। ठीक है, कितने की कमी आई है, तो याद रखना 7.10 की कमी आई है, तो 21.3 अभी वर्तमान में 10 की वृद्धि दर। सर्वाधिक कहाँ पर है 10 की वृद्धि दर, ये भी आपको याद रखना है, तो याद रखना बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पर है, गंगानगर, झुंझुनू और पाली। ग्रामीण देखो,
दशकीय वृद्धि दर में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? जैसलमेर में, न्यूनतम है कोटा के अंदर, ठीक है। और दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक अलवर हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। ये याद रखना, इनमें दोस्तों अटकना नहीं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने बात की थी जनगणना की, तो जनगणना में भी दो वेरायटी थी, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय। अब बात कर रहे हैं दशकीय वृद्धि दर की, जो सर कितनी है, तो आप बोलोगे सर 21.3 है, कितने की, ठीक है, कितने की कमी है? 28 पॉइंट, देखो 28.4 है 2001 में, 28.4 थी, और कितनी कमी है? 7.10 की कमी है। सर्वाधिक बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और पाली में कमी है। ये आपको याद रखना। ग्रामीण जनसंख्या 19%, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर है ग्रामीण जनसंख्या? जैसलमेर में, और न्यूनतम कहाँ पर है? कोटा में। नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? अलवर के अंदर और डूंगरपुर में। अब बात करते हैं जो राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से 17.71 अधिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.71 अधिक है भारत की, ठीक है। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है किसके बराबर है? तो याद रखना भरतपुर जिले के बराबर है। और भारत के जनसंख्या वृद्धि दर किसके बराबर है? राजसमंद के बराबर है। दोनों याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भरतपुर के बराबर है, और भारत की जनसंख्या है वो ठीक है। राष्ट्रीय वृद्धि दर वाले, ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक जिले हैं, कितने हैं? 25 याद रखना, ठीक है। और राज्य वृद्धि दर से 16। चलो आ जाओ। सर्वाधिक, देखो वृद्धि दर की बात हो रही है, सर्वाधिक ऋणात्मक या न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर याद रखना -6.89। 2011 से 21 की बात हो रही है, तो घटने का क्या कारण था, ठीक है। पूछ लिया जाए कि जो सबसे कमी आई थी वृद्धि दर में, तो 2011 से 1911 से 21, ठीक है। घटने का कारण हो जाएगा प्लेग महामारी, सूखा, अकाल, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। ये आपको याद रखना है, प्रमुख कारण भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं भारत में जनसंख्या विभाजन 1921 में हुआ था, ठीक है। और 1971 से 81 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही थी, कितनी? 32.97 रही थी, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर आंका गया है कब? 1991 से 2001 के बीच। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, कितना है? 200 है। और राजस्थान का जो स्थान है वो 18वां है। 2001 में कितना था? तो याद रखना 165 था, और 35 की इसमें वृद्धि हुई है। जनघनत्व की बात हो रही है, तो सर्वाधिक में हो जाएगी, देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा, और न्यूनतम हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर न्यूनतम में। चलो आ जाओ, बात करते हैं आगे, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जनगणना की बात करते हैं, तो जनगणना देखो 500 से अधिक कितने जिले? जनगणना में तो 2 जिले हैं, और 400 प्लस, ठीक है, 400 से अधिक तो ये हो जाएगा 4 जिले, और 100 से कम 3 जिले। सर्वाधिक जो घनत्व है वो पूर्वी मैदान में है, और न्यूनतम घनत्व थार के मरुस्थल के अंदर है, ठीक है। 2001 से 11 में सर्वाधिक वृद्धि दर जयपुर में कितनी? 124, ठीक है। न्यूनतम वृद्धि दर जैसलमेर कितनी? 4। सिरोही का जनसंख्या घनत्व लगभग राजस्थान के घनत्व के बराबर है, ये आपको याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? सिरोही, ठीक है। 200 प्लस से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले 18 हो जाएंगे। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 928 है, ठीक है। लिंगानुपात याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है साथियों। केंद्र पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 928, 21 स्थान है 2001 में 21, ठीक है। कितने? तो 921 थे, और 4 की अभी वृद्धि हुई है लिंगानुपात में, अभी 928 है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली में है, और जो न्यूनतम है धौलपुर, जैसलमेर, करौली में। ये याद रखना, पूछ लिया जाता है लिंगानुपात भी। ग्रामीण लिंगानुपात देखो सर्वाधिक पाली में है, और न्यूनतम लिंगानुपात हो जाएगा धौलपुर के अंदर। शहरी टोक में, और न्यूनतम जैसलमेर के अंदर। 1901 से 2011 में न्यूनतम लिंगानुपात था, ठीक है। 1901 में 896, और सर्वाधिक था 2011 में 928, ठीक है। औसत लिंगानुपात 928 से अधिक जिले कितने हैं? 18 है, और 2001 की तुलना में कमी आई, तो डूंगरपुर में कितनी? 28। वर्दी, जैसलमेर में 31 हो गया। औसत लिंगानुपात में सर्वाधिक नजदीक जिला 12 हो जाएगा, 929, और राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है, लेकिन पाली जिले की जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, तो याद रखना पाली जिला।
शिशु लिंग अनुपात याद रखना, 0 से 6 आयु की बात कर रहा हूँ। 888 है ही सर्वाधिक बांसवाड़ा, न्यूनतम झुंझुनू। ठीक है, 21 की कमी आई, 2001 में था 909। चलो आ जाओ, इसमें दोस्तों बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात में। ठीक है, शिशु लिंग अनुपात में देखो ग्रामीण में सर्वाधिक बांसवाड़ा हो जाएगा, न्यूनतम झुंझुनू हो जाएगा। सर्वाधिक देखो बात करते हैं शहरी में तो नागौर हो जाएगा और धौलपुर हो जाएगा। उसके बाद साक्षरता बात करते हैं, देखो साक्षरता बोलते किसको, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है रिट के अंदर। 7 वर्ष या इससे अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान हो उससे बोलेंगे साक्षर। ठीक है, कितनी है, 66.11। राजस्थान का जो स्थान है 26वां स्थान है, 2001 में था 60.4। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कहाँ पर है सर्वाधिक, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और न्यूनतम है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। उसके बाद बात करते हैं पुरुष साक्षरता, तो याद रखना पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, महिला साक्षरता दोनों याद रखना। पुरुष जो साक्षरता 79.2 है और जो महिला साक्षरता 52.1 है। सर्वाधिक देखो पुरुष साक्षरता झुंझुनू, कोटा और जयपुर, और न्यूनतम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। ठीक है, महिला साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू और जालोर, सिरोही, जैसलमेर, ये याद रखना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पुरुष साक्षरता की बात करता हूँ, औसत के लगभग बराबर है। ठीक है, कितना, कौन है, जोधपुर है। 85% से अधिक साक्षरता वाले 2 ही जिले हैं। और औसत देखो महिला साक्षरता बात करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, और 60% से अधिक हो जाएगा 3 जिले। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता याद रखना सर्वाधिक कहाँ पर है, झुंझुनू में और न्यूनतम सिरोही में। शहरी साक्षरता उदयपुर में और जालौर के अंदर। चलो बात करते हैं 1991 में साक्षरता कितनी थी, 8.50% थी। ठीक है, पुरुष थी 13.88% और 2.66% जाति महिला साक्षरता प्रतिशत। तो राजस्थान की औसत साक्षरता 66.1 से अधिक कितने जिले हैं, तो याद रखना 14, और नजदीक जो जिला है करौली हो जाएगा 66.2। 2001 से 11 में साक्षरता दर घटी है चूरू और बाड़मेर में। चलो आ जाओ, ठीक है, चीजें स्पीड से ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्दी चीजें कवर हो जाए। अनुसूचित जाति मतलब एसटी सबसे ज्यादा मीणा है, फिर बीएल है, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया। देखो अनुसूचित जाति में सर्वाधिक हो जाएंगे, 52.38 लाख है, चौथे स्थान पे राजस्थान। ठीक है, और प्रतिशत में बात करता हूँ 13वां स्थान है, 13.5। ठीक है, 13.5 सर्वाधिक हो जाएगा। उदयपुर, बांसवाड़ा, न्यूनतम बीकानेर, नागौर, और सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो जाएगा, नागौर, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, लगभग देखो 51 से 80% अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। एससी की बात करूँ, अभी हमने बात की है अनुसूचित जनजाति एसटी की, और अब बात करेंगे अनुसूचित जाति एससी की। संख्या में 1.22 करोड़ है, और सर्वाधिक है जयपुर और न्यूनतम है डूंगरपुर। और प्रतिशत की बात करता हूँ तो गंगानगर हो जाएगा, न्यूनतम डूंगरपुर हो जाएगा। कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, याद रखना जो भारत के 39.8 है, और जो राजस्थान की है वो जाएगी 43.60। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक हो जाएगा प्रतापगढ़, न्यूनतम हो जाएगा जयपुर। और पुरुष में बात करते हैं 51.5 है, और महिला में हो जाएगा 35.1। ठीक है, और एक खास थोड़ा सा मैं आपका टाइम जरूर लूंगा, ठीक है, कोई न्यूज़ देने, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन, मतलब जिस भी भाई और बहन को नोट्स की नीड है, ठीक है, जिस भी भाई और बहन को नोट्स की नीड, 84 32 47 20 45। ठीक है, 84 32 47, 1 मिनट। ठीक है, 84 32 47 20 45। ठीक है, देखो मैंने नोट्सों की नीड रखी है आपके लिए। ठीक है, तो जिस भी भाई और बहन को नोट्सों की नीड है, ठीक है, जो जीके का पोर्शन रहने वाला है आपको जीके का, ठीक है, 200 नंबर प्लस। ठीक है, जीके कवर करेंगे, अपने नोट्स से बाहर नहीं जाएगी चीज़ें। ठीक है, और मैंने मात्र और मात्र 51 रुपये प्राइस रखी है। ठीक है, सभी नोट्सों की। ठीक है, यही अपने फ़ोन पे नंबर है और यही व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये 45 है लास्ट में। ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहीं से भी आप देख सकते हो। ठीक है, 200 प्लस जो नंबर आपके बनने वाले, अपने नोट से बनने वाले, काफ़ी कंटेंट ऐड किया है मैंने। ठीक है, गागर में सागर बनने वाले कंटेंट है साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाई और बहन को नीड है साथियों, ये अपने फ़ोन पे नंबर है, 51 रुपये का जो स्क्रीनशॉट होगा वो इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, आपको तुरंत आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो रेट लेवल 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। बाकी साइकोलॉजी, शिक्षण विद्या, ये आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। ठीक है, जिस भी भाई और बहन को नीड है तो ले सकता है। अपना कंटेंट साथियों
ठीक है, कम नहीं है किसी से, ठीक है, पेड कोर्स से कम नहीं है। तो चीज़ें आपको ये भी ध्यान में रखनी है, मैं इतनी चीज़ें आपको पढ़ा हूँ, वैसे अपनी क्लासेस चल रही है उस पर भी देख सकते हो आप। ठीक है, धार्मिक जनसंख्या हिंदू, देखो हिंदू की बात करते हैं, सर्वाधिक है 88.49, सर्वाधिक है दौसा के अंदर, न्यूनतम है गंगानगर के अंदर। मुस्लिम की बात करते हैं जैसलमेर में, डूंगरपुर में, ठीक है 9 पॉइंट ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिख हो जाएगा 1.27%, ये 9.07। और सिख हो जाएगा गंगानगर, न्यूनतम हो जाएगा प्रतापगढ़ में। जैन हो जाएगा उदयपुर में, झुंझुनू में, ठीक है। ईसाई हो जाएगा बांसवाड़ा, और ये हो जाएगा दौसा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, ठीक है। जिस भी भाई और बहन को नोट्सों की नीड है तो वो ले सकता है अभी भी, ठीक है। तो मैंने दोस्तों लिमिटेड चीज़ें रखी है और काफ़ी कंटेंट उसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। आपको गागर में सागर बनने वाले नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जीरोक्स निकलवा लेना, इतने शानदार नोट्स है कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, क्लास अपनी चल रही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।